जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक बड़ा ही दमदार है, बड़ा ही मस्त है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस छोटी सी वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रखे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। तो बात आपसे ज़्यादा नहीं करेंगे और हम आ चुके हैं आपके सामने, और आज का टॉपिक ये है। देखिए, जी हाँ, मोडाल्स इन नरेशन। नरेशन में मोडाल्स का यूज़ कैसे किया जाता है और क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, वो सारी कन्फ्यूज़न की हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सारी कन्फ्यूज़न आज के बाद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रहने वाला है ये क्या कन्फ्यूज़न, लेकिन चैनल तो रहेगा आपके साथ। अगर चैनल पर नए हैं आप हमारे लिए, या आपके लिए मैं नया हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और छोटा सा काम कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और ये अंगूठा वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि लाइक भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो बातें ज़्यादा नहीं, काम की बातें ज़्यादा। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, तो देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। हमने लिखा है जैसे मोडाल्स इन नरेशन। मोडाल्स इन नरेशन ये क्या है, यानी कि कभी आप नरेशन देखें? यस, नरेशन सुना है, सुना तो होगा ही। नरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। और ये कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तुम्हारे मुंह पर बोल दिए तो डायरेक्ट, और किसी और की चुगला कर दिया तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। किसी और की बातें बता रहे हैं आपको तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो उसी चीज़ में एक कड़ी आती है जिसका नाम है मोडाल्स। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसका जब यूज़ करेंगे तो कैसे क्या चीज़ चेंज होगा, उसी के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। देखते हैं, चलते हैं पर मोडाल्स इन नरेशन कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, पहले सेंटेंस समझेंगे। 5 सेंटेंसेस हम लेते हैं, समझेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले बात आता है क्या? मोडाल्स। व्हाट आर द मोडाल्स? ठीक है, मोडाल्स इक्वल टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अरे नहीं समझ में आता है का? एक्सिलरी वर्ब, यस, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल मतलब क्या होता है? बना बनाया हुआ चीज़, ऑलरेडी जैसा यूज वैसा का। ठीक है, जहाँ पर जिस तरह की जरूरत होगा उस तरह से देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, ये टोटल होते हैं 13। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है ना, तो जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक दूसरे चैनल वहाँ पर नहीं, इसी चैनल वहाँ पर कमेंट में डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। कौन कौन सा होता है? तो हम बोलते हैं कैन होता है। अरे कान नहीं, कैन, यस। और हाई एगो लड़के ना हमारा पढ़ रहा था, कहा कूल्ड है। अरे भैया ये कूल्ड नहीं है, कूड है। कहा है? कूड, एकदम पढ़ने भी नहीं आता है। अच्छा, एक और लेते हैं, ये है व्हील, और इसी तरह उल्ड कर देते। अरे नहीं 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 नहीं, ये उल्ड नहीं है, वुड है। वुड है, याद रखेंगे। उल्ड कितना पड़ता है? उल्ड नहीं। अच्छा चलो, अच्छा एक और बात बताएं, तो एक बोला शैल, तो दूसरा क्या हो गया? शूल्ड। अरे नहीं नहीं, शूल्ड नहीं होता है। अरे भाई रुक जा, वेट कर ले। शूल्ड नहीं। आगे देखो, मस्ट। मस्ट को कोई बोलते हैं मस्त? नहीं भैया, देखें, नीड। इसी तरह से रहते हैं आउट टू, डेयर टू। और क्या होता है? अरे भैया हम पहला बात कर रहे थे, यूज्ड टू, ये हो गया। तो कितने हो गए टोटल? काउंट करो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 रह गया इधर इधर इधर, मे, और दूसरा माइट। ये टोटल है 13। जी हाँ, बिल्कुल बात सही समझ रहे हैं आप, ये है 13। और इसी का यूज़ हम करके सेंटेंस बनाने वाले हैं, इसको मोडाल्स बोलते हैं। पहला पॉइंट हमने बात किया मोडाल्स। मोडाल्स आप लोग पहले से समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैंने वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं अब इस पॉइंट के तब, इस पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट आप लोग से मोडाल्स की बात करते हैं। तो मोडाल्स में देखियो, ये हमने बता दिया कि 13 मोडाल्स होता है टोटल, देयर आर 13 मोडाल्स। उसमें से कुछ चीज़ें होता है कि ऑलरेडी पास्ट में दिखता है। कैसे देखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखेंगे, हम इधर लिखेंगे प्रेजेंट और इधर लिखेंगे पास्ट। देखेंगे इधर पास्ट हमने लिख दिया। ठीक है, पास्ट। अगर हमने इधर रखा, देखिए कुछ चीज़ें नहीं है। कैन, कैन का अगर पास्ट हमको करना होगा तो क्या होगा? कुड। उसी तरह मे हमने लिखा इधर, मे का क्या हो जाएगा? माइट। यस, ये दूसरा पॉइंट की हम बात कर रहे थे। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया आपसे। तीसरा पॉइंट आता है शैल। शैल का हो जाता है शुड। क्या हो जाता है? शुड। उसी तरह आता है विल, और विल का हो जाता है वुड। और एक और आता है जिसका नाम है मस्ट। मस्ट, इसको हम बदल देते हैं हाइड टू में। बस इतना छोटा सा काम है, बस, बाकी और कोई चीज़ नहीं चेंज करना है। ठीक है, मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सब चीज़ देख लेंगे। ये है हमारा प्रेजेंट फॉर्म और ये है हमारा पास्ट फॉर्म। यानी कहने का मतलब सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है। क्या यही वर्ड चेंज होगा, हमारा पास्ट में हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। जैसे लिखेंगे ही
शेड आई कांट प्ले द पियानो, ये कह दिया। ही शेड आई कांट प्ले द पियानो, कौन बताएगा, किसको आता है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे ही सेड, तो सेड को सेड कर दिया, यहाँ दैट लगा दिया, ठीक है। आई इसके अनुसार से तो ही, और कैंट, कैन है तो कैन को हम बताए थे, कैन किसने बदलना है, कूड में, तो इधर कूड लिख दो, कूड, ठीक है, और नॉट लगा दे नॉट, और बाकी सेम का सेम, प्ले द पियानो, बन गया, कोई टेंशन नहीं। बस सिंपल सी चीज़ कि कैन है और इधर बना दिया कूड, बस सिंपल सा चीज़ है, बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं किसी और पे, जैसे रवि सेड टू मी, ठीक है, यू शैल, यू विल होता है, शैल होता है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम विल लिख देते हैं, चलो विल, यू विल फॉरगेट अस, चलिए बनाते हैं। तो रवि सेड टू मी यू विल फॉरगेट अस, रवि इसको हटाएंगे तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, यहाँ से आई और विल का आई क्या क्या लगाएंगे बताइए आप लोग, यहाँ पर हमने आई डैश फॉरगेट देम। अब हमने ऑप्शन ले लिया ए बी सी डी, हमने बोल दिया शैल, हमने बोल दिया शुड, हमने बोला विल, और हमने बोला वुड। बता दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए तो देखिए क्या है, क्या होगा यहाँ पर। तो आई के साथ क्या लगता है बताइए आप लोग, यस आई के साथ जब हम बात करेंगे तो ये जिस तरह से चेंज होता है तो ये हमारा बदल के आंसर आएगा शुड, लेकिन लड़के के दिमाग में आएगा शैल, ऑफ कोर्स शैल है, लेकिन शैल का इधर देखेंगे, शैल का जब हम पास्ट में जाते हैं तो क्या आता है शुड, तो ये पास्ट की ही बात कर रहा है कि कुछ सेड की बात कर रहा है, सेड इधर है, टोल्ड इधर है, इधर के अनुसार से ये चेंज हुआ तो पास्ट टेंस में बात किया गया है, तो जब पास्ट टेंस में बात किया गया है तो क्यों ना हम यहाँ पर शैल का शुड करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करके आएंगे, शैल करके आएंगे, शैल कहेंगे और बोलेंगे कि हमारा आंसर सही है, नहीं डियर ये सही नहीं है, गॉट इट। अब ये सही है, जैसे शुड अगर रखेंगे तो क्लियर, कोई डाउट नहीं जी, डाउट की तो बात ही नहीं है, हम जान रहे हैं कि आप लोग कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं अगला पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। चलते हैं, सवाल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है कि ही सेड प्रिया मस्ट ज्वाइन द आर्मी। अब ये एक सवाल है, इस सवाल को कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, देखेंगे ये 4 ऑप्शन होता है, बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, बस आपको थोड़ी सी बात याद होगा तो ये बन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज गलती ही होगा। तो देखेंगे पूरा नियम कानून याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो बताया था मैंने कि इधर से देखो कैन में शैल विल मस्ट, इनका जब आएगा तो क्या पास्ट आएगा उसको देखो। अगर हमने यहाँ से देखा तो यहाँ मस्ट को मस्ट रखा है, तो ये तो 2 गलत ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब शुड, भाई मैं मस्ट का तो शुड होता नहीं है, तो ये भी गलती हो गया। अब क्या बच गया, एक ही ऑप्शन जो सही है, कैसे, हार्ड टू, कोई नियम कानून नहीं याद करना है कि इसका ये होगा उसका होगा, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा चीज़ देखना है कि हमारा जो मॉडल्स है, जो मॉडल्स यूज़ किया गया है वो कौन सा मॉडल्स है, और मॉडल्स है भी तो अगर ये पास्ट में यूज़ किया गया है कि प्रेजेंट में यूज़ किया गया है, ठीक है, बस यही। अब बात आता है अगले पॉइंट की तरफ कि अगर बाय द वे यही दिया रहेगा तो क्या करेंगे। यस, दिमाग में बन रहा होगा क्वेश्चंस कि अगर हमारे में पास्ट नहीं दिया रहेगा तो पास्ट में रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, जैसा रहेगा वैसे। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर, ठीक है, हमने कुड बोल दिया तो यहाँ पर भी जो ये पॉइंट है यहाँ पर भी क्या हो जाता, कुड हो जाता, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, जो है वही यूज़ करेंगे। शुड है तो शुड, वुड है तो वुड, कुड है तो कुड, माइट है तो माइट, ये जो भी चीज़ें हैं वो वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तो जैसे हम बात कर रहे थे आप लोग से, एक और चीज़ बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो सेड लिखता है, बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे तो ही ये चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे कि ही शेज टू मी आई कांट प्ले द पियानो, कुड मैंने बोला था, यहाँ पर मैंने बोल दिया पियानो, ठीक है। अब देख लेंगे डियर कैसे बनेगा। अब इसको हमको करना होगा तो इसको कोई चेंज नहीं, ही हो जाएगा ही टेल्स मी दैट आई, और यहाँ पर ऑप्शन दे देगा देखो, और बोल देगा कि प्ले द पियानो, और ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। अब बोलेगा कैंट, कुडंट, या मे और मेंट, 2 चीज़। अब बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग तो क्या होगा यहाँ पर। तो सिंपल सी बात हम करते हैं कि ऐसा जो हम बोलेंगे ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं ये वर्ब है
और वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस वाला होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर नो चेंज। तो यही वाला ऑप्शन होगा, हमारा आंसर कांट होगा। जबकि हमारे दिमाग में बना रहता है कि ऑलरेडी क्वेश्चंस बड़ा ही आसान होता है, हम बना लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको दो चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि क्या उसका जो वर्ब है जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर रहा है, मतलब कि वो प्रेजेंट में कर रहा है या पास्ट में कर रहा है। अगर प्रेजेंट में कर रहा है तो प्रेजेंट होगा और पास्ट में कर रहा है तो पास्ट में होगा, याद रखेंगे। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपका एक और तरीके से, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद आ रहा हो। जब पसंद आ रहा है तो यार एक कमेंट डालना, बड़ा प्यारा सा कमेंट डाल दो। बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था आप लोग से कि क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग ढंग से हो सकते हैं। ये डायरेक्ट में हमारा, ये इनडायरेक्ट में, और क्वेश्चन पूछने का तरीका तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब जो जिस तरह से सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो जैसे जैसे उस वाला पूछता है ना, वैसा ही इधर हमको बताना होता है कि क्या पूछ रहा है, नहीं तो पता चला दिमाग घुमिया देगा, हम भी घुमिया जाएंगे, चक्री आके गिर जाएंगे। तो ऐसा चक्री आने की जरूरत नहीं है, इधर ध्यान दो। देखो क्या कर रहा है कि रोबिन सेड टू अस यू डैश टीच मी इंग्लिश ओनली, ठीक है। रोबिन टोल्ड अस दैट वी शुड टीच हिम इंग्लिश। ये आंसर दे दिया, इधर इनडायरेक्ट में आंसर दे दिया। अब आपको देखना है कि यहाँ शुड है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, आप बताइए इस चारों में से ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ये ऑप्शन बताएं क्या है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे, अगर नहीं बता पाते हैं तो देखिए। चलिए, तो बात बिल्कुल फतेह है कि हम लोग जब भी इंग्लिश सीखने चलें तो इंग्लिश के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ आप लोग को कि जब कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर तो अंग्रेजी का एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी का एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। तो जब भी आप अंग्रेजी को लेकर चलेंगे तो दिमाग में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। सोच इतना ज़्यादा, मतलब कि फंसाने वाला नहीं, कि फंसाओ क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बट आप उसको इतने लेवल से सोच लेते हो ना कि बस फंस जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड करते जाते हो, छोड़ते जाते हो। तो किसी भी लेवल में अगर सीखना है तो उसको पहले बेसिक चीज़ को सीखना पड़ेगा, और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपको समझा रहे थे। तो आंसर की हम बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो आंसर है यहाँ पर हमारे अनुसार से नहीं, आपके अनुसार से विल होगा, क्योंकि विल, और जब वी आया तो इधर शैल होता है, शैल का शुरू हो गया, देखेंगे यहाँ आंसर विल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो मज़ेदार। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को भरपूर देखे होंगे और कुछ न कुछ ज्ञान आपको मिला होगा, कुछ न कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्यार को बरकरार रखेंगे, ठीक है। अगली पॉइंट की बात करते हुए, तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भरपूर देखे होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। क्या कॉन्सेप्ट मैं कहना चाहता था वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।